कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिनमें कोविशील्ड और कोवैक्सिन शामिल हैं। इनमें से कोविशील्ड को अधिकतर राज्यों में नागरिकों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तीसरी वैक्सीन रूस की है, जिसका नाम है स्पुतनिक वी। इसकी पहली खेप भारत में आ गई है और जल्दी इसे देश के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसकी कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में भारत में 3 कोरोना वैक्सीन हो जाएंगी, लेकिन कोविशील्ड, कोवैक्सिन या स्पुतनिक वी में बेस्ट कौन है और कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे वैक्सीन की 2 अलग डोज लगने पर आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो कौन सी वैक्सीन लगवाएं? आपको बता दें कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं। देश के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत को टालने में 100% प्रभावी हैं। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी यही है कि आपको इनमें से जो वैक्सीन मिले उसे लगवा लें। आपकी सेहत और कीमती जीवन के लिए वैक्सीन जरूरी है। पहले दोस्तों समझते हैं तीनों वैक्सीन के नेचर और इनकी इफेक्टिवनेस के बारे में। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है और अब इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है और कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है, जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडोनो वायरस हैं। कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड का ट्रायल पिछले साल नवंबर में खत्म हुआ था। इसकी प्रभावकता या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी इससे ठीक हो जाता है। हमारी अगली वैक्सीन है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड से हमारा मतलब है इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडीज पैदा होती हैं और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती हैं। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि यह प्रतिरक्षा तंत्र को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करती हैं और संक्रमण होने पर उससे लड़ती हैं। यही नहीं, और उसे खत्म करने की कोशिश भी करती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस वैक्सीन से कोरोना वायरस का खतरा है, इंसानों को नहीं। वैक्सीन की प्रभावकता 78% है। एक शोध में यह दावा किया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए शोध में यह दावा किया गया कि कोवैक्सिन कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। अब जानते हैं हमारी तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में। स्पुतनिक वी भी एक ट्रायल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और कोविशील्ड में बड़ा फर्क यही है कि कोविशील्ड को एक वायरस से बनाया गया है, जबकि इसमें 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक वी को भारत का सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। स्पुतनिक वी 91.6% प्रभावी है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावशील वैक्सीन कहा जा सकता है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य रेस्पिरेशन से जुड़े रोग पैदा करने वाले एडोनोवायरस 26 और एडोनोवायरस 5 पर आधारित है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देती है। अब दोस्तों जानते हैं कि जब आप इन वैक्सीन को लगवाते हैं तो आपके शरीर पर इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जहां तक इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात है तो तीनों वैक्सीन के साइड इफेक्ट एक जैसे ही हैं। इनमें से किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम, शरीर में दर्द जैसी शिकायतें हो सकती हैं और कभी कभी ऐसी शिकायतें नहीं भी होती हैं। दोस्तों, वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिन तक आराम करना जरूरी है। इससे बुखार और सर्दी की संभावना कम हो जाती है।
यदि वैक्सीन लेने के बाद भी इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लें और उसी के हिसाब से दवाई भी लें। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके शरीर पर क्या असर होगा अगर आप अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज लेते हैं। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि अगर आप 2 अलग वैक्सीन की डोजेज लेते हैं तो इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल साइंटिस्ट भी यही जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो वैक्सीन की किल्लत झेल रहे देश 2 अलग अलग वैक्सीन को मिलाकर लोगों को दे सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें एक ही वैक्सीन की डोजेस को बार बार मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनाडा इस बात का पता लगाने में लगा है कि अगर वो 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज अपने लोगों को दे पाएं। बहुत से रिसर्चर्स और पब्लिकेशंस इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि वो वैक्सीन को मिक्स कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से गरीब देश अभी बार बार अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन नहीं मंगा सकते हैं। ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर 2 अलग वैक्सीन की शॉट लगाई जाती हैं तो लोगों का इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाएगा। इस बात पर साइंटिस्ट का क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक ब्रिटिश स्टडी का कहना है कि वो लोग जिन्होंने पहले डोज के तौर पर फाइजर वैक्सीन ली और दूसरे डोज के तौर पर एस्ट्राजेनेका, उन लोगों में काफी अनईजीनेस और हेल्थ इश्यूज देखने को मिले उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने एक ही वैक्सीन के 2 डोज लिए थे। दोस्तों ये कहना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का। अगर आप वैक्सीन के 2 अलग अलग शॉट्स लेते हैं तो इसके क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बुखार, शरीर में दर्द, थकान और अस्वस्थ महसूस करना। साइंटिस्ट का कहना है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स जानलेवा नहीं है। ये माइल्ड और मॉडरेट के बीच हो सकते हैं और ये जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं। फिलहाल के लिए फाइजर और एस्ट्राजेनेका को मिक्स करने पर ऐसी कोई सेवियर सिम्टम्स या आउटकम्स नहीं देखे गए हैं। जिन्होंने एस्ट्राजेनेका के दोनों शॉट्स लिए, सिर्फ 10% लोगों में ही ठंड या कपकपी लगने जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए, जबकि वो लोग जिन्होंने पहले एस्ट्राजेनेका का शॉट लिया और उसके बाद फाइजर का शॉट लिया, उनमें 40% अधिक साइड इफेक्ट देखने को मिले, जो एक ही डोज लेने वालों के कंपैरिजन में 25% ज्यादा थे। और बता दें कि ये डोज उन लोगों को दिए गए जिनकी एज 60 साल से ऊपर थी। अगर यही डोज यंगर लोगों को दिया जाए तो हो सकता है कि ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले ही ना। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की इफेक्टिवनेस और उनके साइड इफेक्ट्स पर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।